साबित कर दिया कि वो शांति से ज्यादा राजनीति को ऊपर रखते हैं। ट्रंप प्रशासन अपना गुस्सा नोबेल कमेटी पर उतार रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि वेनेजुएला की जिस नेता को नोबेल मिला है उसकी तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडर मारिया कोरिना मचाडो की तस्वीर पोस्ट करते हुए मारिया को वेनेजुएला की डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट बताया था। ट्रंप ने तब कहा था कि मारिया जैसे नेता वेनेजुएला के लोगों की आवाज उठा रही हैं, मौजूदा सत्ता से भिड़ रही हैं। ट्रंप ने कहा था कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ट्रंप ने यह बातें 8 जनवरी 2025 को कही। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अवार्ड क्यों पाना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है। ओबामा को 2009 में नोबेल मिला था। तब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 8 महीने ही हुए थे। ओबामा को जब नोबेल मिला था तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और कहा गया था कि नोबेल कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में ओबामा को नोबेल दे दिया था। ट्रंप को लगता है कि ओबामा को जब राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही बिना कुछ किए नोबेल मिल गया, तो भाई मैंने तो 9 महीने में इतना किया, मुझे नोबेल मिल जाना चाहिए था। इसलिए ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के 24 घंटे पहले ओबामा के नोबेल पर निशाना साधा और कह दिया कि ओबामा को बिना कुछ दिए ही नोबेल मिल गया। ओबामा को पता भी नहीं था कि उन्हें किस लिए नोबेल मिला है। उन्होंने ओबामा को नोबेल इसलिए दिया कि अमेरिका को ओबामा बर्बाद कर दे। यानी ट्रंप बार बार याद दिला रहे थे कि भाई कुछ भी करके मुझे दे दो, मैं तो ओबामा से भी बेहतर हूं। देखिए, ट्रंप को लगता है कि जब बेकार से बेकार नेता को नोबेल मिल चुका तो उनको नोबेल क्यों ना मिले। ट्रंप को यह भी लगता है कि वो नोबेल लेकर इतिहास में नाम दर्ज करवा ले, क्योंकि अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को पहले नोबेल मिल चुका है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को पद पर रहते 1906 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्होंने उस वक्त रूस जापान का युद्ध रुकवाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को पद पर रहते हुए 1919 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाने के बाद बनाया, जो बाद में यूएन बना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पद छोड़ने के 21 साल बाद 2002 में नोबेल मिला, जिन्हें कई संघर्ष रुकवाने और मानव अधिकारियों के लिए काम करने के पुरस्कार मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पद पर रहते हुए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही पुरस्कार मिल गया। तो ट्रंप को लगता था कि भाई सबको मिला है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैंने तो तीर मार दिया है। अरे जबरदस्ती का दौड़ के ट्वीट कर देने से कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, नोबेल नहीं मिलता। उनको लग रहा था वो ओबामा की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि ओबामा ने तो कुछ भी नहीं किया था उनके हिसाब से। उल्टे ओबामा ने नोबेल लेने के बाद युद्ध पर युद्ध शुरू कर दिए थे, जबकि ट्रंप इसलिए नोबेल मांग रहे थे कि उनका दावा था कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने कल ही नोबेल पुरस्कार पर कहा कि इतिहास में किसी ने भी 9 महीनों में 8 युद्ध नहीं सुलझाए। मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई, मैंने ऐसा किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ट्रंप को भी लग गया था कि मामला गड़बड़ है, उनको नोबेल मिलेगा नहीं। वो हाल के दिनों में 2 बार, मतलब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए, कई बार ऐसा कह चुके थे कि देखिएगा ये लोग मुझे नहीं देंगे, किसी को भी दे देंगे। मतलब भाई को समझ में आ रहा था कि खेला तो होगा। लेकिन ट्रंप जब भी कहते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए तो दुनिया उन पर हंसती है, क्योंकि ट्रंप भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा करते थे। लेकिन ये तो भारत ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप झूठा दावा कर रहे थे। इसी तरह से दूसरे युद्धों का मामला भी है। अभी कुछ अरसे पर पहले ट्रंप की हंसी अल्बानिया के पीएम ने उड़ाई थी, क्योंकि ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अल्बानिया अजरबैजान का युद्ध रुकवाया, जबकि अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ ही नहीं। ट्रंप की इसी बात पर कैसे भरी महफिल में ठाके लगाकर अल्बानिया के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हंस रहे थे। सोचिए अमेरिकियों को कैसा लगता होगा ये सब देखकर कि ऐसा राष्ट्रपति है कि अपनी सनक में बेइज्जत कराया जा रहा है। ट्रंप ने बार बार नोबेल की बात करके अपना मजाक खुद बनवा लिया। ट्रंप नोबेल पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें नोबेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि नोबेल देने वाली कमेटी मानती है कि किसी लड़ाई को कुछ देर के लिए रुकवाने और लड़ाई के बुनियादी कारण में जाकर उसे सुलझा देने, दोनों में अंतर होता है। दूसरी बात, ट्रंप ने जो 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया उसमें सब युद्ध में यह साबित नहीं हो पाया कि असल में युद्ध ट्रंप की वजह से ही रुके। तीसरी बात, अभी यह बात भी प्रूव होनी बाकी है कि युद्ध रुकवाने में ट्रंप ने जो कोशिश की उससे वाकई स्थायी तौर पर लड़ाइयां रुक जाएंगी। ट्रंप को नोबेल ना मिलने का एक और बड़ा कारण है यह भी है कि किसी नोबेल जो है वो किसी के बार बार गिड़गिड़ाने या धमकाने से नहीं मिलता। नोबेल पाने की एक प्रक्रिया होती है बॉस। ट्रंप को इस साल नोबेल पाने के लिए फरवरी तक नॉमिनेशन दाखिल करना था। 31 जनवरी लास्ट डेट थी। ट्रंप को 1 फरवरी के बाद नोबेल शांति के लिए नॉमिनेट किया गया। पहले इजराइल के पीएम ने और फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था, लेकिन नॉमिनेट करने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप का नाम कट ऑफ डेट के बाद आया। भाई 31 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल करना था,
ट्रंप ने शपथ ही 20 जनवरी को ली थी, तो 10 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, तीर मार दिया कि 10 दिन में उनका नॉमिनेशन होता है। और जब नॉमिनेशन की डेट ही निकल गई तो आप 25 बार कहते रहिए कि मेरा नाम दे दो, मेरा नाम दे दो, शहबाज कह दे, कोई कह दे, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये वैसा ही है कि आपने एग्जाम में घंटी बज गई, उसके बाद आप पेपर पे लिखे जा रहे हैं, अब पेपर सबमिट ही नहीं हुआ, तो आप अपने आप में मानते रहिए कि मैं टॉपर था, मैं टॉपर था, मैंने लिख दिया। अरे भाई, जो घंटी बज गई, आपने पेपर जमा ही नहीं किया था तब तक, तो आप कौन बात के टॉपर? तो इसलिए ट्रंप को मिलना ही नहीं था भाई नोबेल, क्योंकि उनका सारा नॉमिनेशन 31 जनवरी के बाद आया था। लेकिन जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जगह वेनेजुएला की जिस महिला नेता को नोबेल मिला, उसके बारे में अब आपको बताता हूं। मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं। वेनेजुएला में वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। साल 2024 में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ही कैंसिल कर दी गई। मारिया को 1 साल से धमकियां मिल रही हैं। वो छिप कर कह रही थी, लेकिन देश नहीं छोड़ा। मारिया का नाम साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में थी। यानी उन्होंने काम किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झटका 2 लगा। एक तो उनको नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, दूसरा जिनको मिला उनको दुनिया में बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते। तो ये और चुभ रहा होगा कि किसी और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिल जाता तो कम से कम वो भी ठीक लगता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और पाठशाला में अब अगली क्लास इंटरनेट बंद, रोड ब्लॉक, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप, मुनीर की कुर्सी हिलाने कौन आ गया? तालिबान के मंत्री को भारत में देख बौखलाया पाकिस्तान, काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। अब दोनों तरफ से फंसेगा क्या पाकिस्तान? मुनीर को झटका, अमेरिका और चीन को भी जवाब। अफगानिस्तान के साथ भारत की वो डील कि सब हिल जाएंगे, अब इसका चैप्टर। भाई, अगले 24 घंटे में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुनीर की कुर्सी पलट सकती है, पाकिस्तान में सरकार गिर सकती है, पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक बहुत पैनिक वाले हालात हैं। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिस रावलपिंडी शहर में पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, वहां भी इंटरनेट और रास्ते बंद कर दिए गए। मुनीर को किससे और क्यों डर लग रहा है वो आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान ने एक और मुसीबत को न्योता दे दिया। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान भारत से लगे बॉर्डर पर टैंक्स की मूवमेंट बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नया कांड कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कभी भी मारधाड़ मच सकती है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की 7 दिन के भारत दौरे पर है और आज ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। इस बीच जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उस अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से फंसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बवाल है, बॉर्डर पर खतरा है, ऊपर से चीन चुप है, अमेरिका भाव दे नहीं रहा, मुस्लिम देश गाजा पीस प्लान में लगे हैं, मुनीर अकेला पड़ गया है। इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नया झटका दिया है। भारत दौरे पर आए तालिबान के मंत्री के साथ भारत ने वो डील की है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे बवाल मचा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, आज आपको सब देखना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल मचा हुआ है जो शहबाज और मुनीर के संभाले नहीं संभल रहा। ट्रंप के चक्कर में फंसकर शहबाज और मुनीर ने अपने ही घर में आग लगा ली। ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए जो प्लान तैयार किया उसका पाकिस्तान ने समर्थन किया, लेकिन इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़क गए। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहरीके लब्बैक के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सेना तक उतार दी, जिसके बाद टीएलपी का विरोध हिंसक हो गया है। असर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक दिख रहा है। पाकिस्तान के शहर लब्बैक लब्बैक के नारे से गूंज रहे हैं। तहरीके लब्बैक वो पार्टी है जिसने पहले भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बार भी तहरीके लब्बैक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन का गढ़ लाहौर बना हुआ है। लाहौर में सैकड़ों हजारों की संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। ये लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस टीएलपी के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन टीएलपी वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरे लाहौर शहर को पुलिस ने बंद कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए जिससे कोई आ ना सके और इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। देखिए कैसे भीड़ लाहौर में सड़क पर उतर आई है। पुलिस ने तहरीके लब्बैक के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे टीएलपी कार्यकर्ता और भड़क गए।
गाजा पीस प्लान के विरोध में टीएलपी ने आज अमेरिकी दूतावास घेरने का ऐलान किया। इसके लिए बड़ी संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हुए। पुलिस ने तहरीके लब्बैक को रोकने के लिए भयंकर इंतजाम किया। जैसे ही टीएलपी के लोग आगे बढ़े, पुलिस के साथ झड़प हो गई। टीएलपी के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर उनके ऊपर तेजाब की बारिश कर रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। तहरीके लब्बैक के इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग भी कर दी। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस और सेना को खुली छूट दी है कि किसी भी तरह से तहरीके लब्बैक के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इससे पहले कल रात को भी लाहौर में तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। तहरीके लब्बैक के दफ्तर के बाहर पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के इस हमले से टीएलपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तहरीके लब्बैक